हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि स्टैंड अप क्लासेस का एक और नया चैनल बन चुका है जहां पे डेली आपके एग्जाम सिलेबस से रिलेटेड टॉप लेवल के जीके और करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ताकि जो आपकी एग्जाम की तैयारी है वो और बेहतर से बेहतर हो सके। सो प्लीज़ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वहाँ पर जितनी भी वीडियोज़ दी गई हैं सभी वीडियोज़ को देख लीजिए, क्योंकि सभी वीडियोज़ आपके एग्जाम के लिए बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है। और जैसा प्यार और सपोर्ट आपने स्टैंड अप क्लासेस को दिया है, ठीक वैसा ही प्यार और सपोर्ट आप इस चैनल को भी जरूर दीजिएगा सब्सक्राइब करके। इस चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी हब। है व्हाट्सअप गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वन सेकंड, वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चंस है ना वो पूरे धमाका है, मतलब कि यहाँ पे टॉप लेवल के जी के क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पे आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे यदि मैं आपको 20 क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराता हूँ तो यहाँ पे आप अपना स्कोर कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा कि 20 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चंस बिल्कुल सही कर पाए हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, ये सारे कभी ना कभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, मतलब कि टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो देर किस बात की, चलिए इन क्वेश्चंस को फटाफट देखना शुरू करते हैं। बने रहो हमारे साथ में इस वीडियो के अंत तक ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना सके। सो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ कि यदि आपको वीडियो के क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो के लाइक का टारगेट मैं 600 रखता हूँ। मुझे पता है आप लोग लाइक करके इस टारगेट को पूरा जरूर कर देंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यानी सैल उद्यान किसने बनवाया था। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी के लिए, याद जरूर कर लीजिएगा। तो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है जिसे सैल उद्यान बोलते हैं, ठीक है, उसे नेक चंद्र ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नेक चंद्र ने। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो जम्मू है, ठीक है, वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो जम्मू जो है आपका, वो आपका तवी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? तवी नदी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है। ये तो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सा शहर जो है अफगानिस्तान की राजधानी है? तो काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। ये क्वेश्चन मैं आपको 10 बार से ज़्यादा पढ़ा भी चुका हूँ और 10 बार से ज़्यादा आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, लगभग हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तेंजिंग नोर्गे हैं। कौन है? तेंजिंग नोर्गे, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है। तो अजमेर जो है किस सूफी संत से संबंधित है, मतलब किस जो है सूफी संत के लिए यहाँ पे ये प्रसिद्ध है। अजमेर का आपको पता होगा, अजमेर में लोग अक्सर जो है चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं। तो ये किस सूफी संत के लिए जो है संबंधित है? किस सूफी संत से? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किससे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, डुरंड कप 2019 किसने जीता। तो जो डुरंड कप 2019 का डुरंड कप हुआ था, ठीक है, वो फुटबॉल का है, आपको भी पता होगा। तो फुटबॉल में ये डुरंड कप दिया जाता है। तो ये 2019 का डुरंड कप किसने जीता था? चलिए बताइए मुझे। देखिए, ऑप्शन नंबर ए है मोहन बागाना, ऑप्शन नंबर बी गोकुलम केरल, ऑप्शन नंबर सी भारतीय नौसेना और ऑप्शन नंबर डी एफसी गोवा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो 2019 का डुरंड कप था, ठीक है, वो गोकुलम केरल फुटबॉल क्लब द्वारा जीता गया था। ठीक है, तो गोकुलम केरल जो फुटबॉल क्लब है केरल का, उसने ही जो है ये जीता था डुरंड कप 2019, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित खेलों में से किसके लिए प्रसिद्ध गोल्डन बॉल पुरस्कार प्रस्तुत किया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, खेलों से संबंधित जो है ऐसे प्रश्न तो हर बार आपके एग्जाम में रहते हैं। तो निम्नलिखित खेलों में से जो है किसके लिए प्रसिद्ध गोल्डन बॉल पुरस्कार प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी हॉकी, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल और ऑप्शन नंबर डी टेनिस। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो गोल्डन बॉल पुरस्कार है वो हमेशा जो है ये बेहद प्रसिद्ध जो है पुरस्कार है, ये फुटबॉल के लिए दिया जाता है। किस क्षेत्र में? फुटबॉल खेल के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, फुटबॉल खेल में दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार जो मैराथन दौड़ होता है उसकी दूरी कितनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है, ठीक है, उसके अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी कितनी है? 26 मील 385 गज, 26 मील 355 गज है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका,
किस खेल के साथ आगा खान कप जुड़ा हुआ है? ये क्वेश्चन तो हमें लग रहा है कि लगभग हर बार हर एग्जाम में जो है पूछा जाता है। आपके नेवी, एसएसआर, डबल ए या फिर एयरफोर्स किसी भी जो है एग्जाम हुआ, कोई भी एग्जाम हुआ, उसमें हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगा खान कप जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो किस खेल से जुड़ा हुआ है? हॉकी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको एक बार याद जरूर कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जो तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल थी, ठीक है, जिसका राजस्थान में डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, वो कौन सी मिसाइल थी? तो तीसरी पीढ़ी की वो एंटी टैंक मिसाइल जिसका जो है राजस्थान में सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, डीआरडीओ द्वारा किया गया था, वो कौन सी मिसाइल है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है नाग। ठीक है, नाग मिसाइल। आप इसके बारे में जो है जरूर पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो चैनल के अंदर चले जाइए, मैंने जो है प्लेलिस्ट बना दिया जहाँ पे डिटेल स्टडी मैंने जीके का कराया था, सब कुछ मैंने वहाँ पे डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है, तो जाकर के एक बार उसके बारे में जो है पूरा पढ़ लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? यानी इंडियन स्पेस प्रोग्राम का जनक किसे कहा जाता है? कौन बताएगा? चलिए मैं आपको बता देता हूं कि जो यहाँ पे भारतीय यानी इंडियन स्पेस प्रोग्राम का जनक कहे जाते हैं, उनका नाम है विक्रम साराभाई। किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बेहद महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है और ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, डेनमार्क की राजधानी का नाम। ये तो बेहद आसान है, ठीक है, और लगभग हमेशा पूछा भी जाता है, क्योंकि इसका जो राजधानी का नाम है वो थोड़ा सा कठिन है। तो डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? कोपेनहेगन। क्या नाम है? कोपेनहेगन। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगले प्रश्न है आपका, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील किस महाद्वीप से बहती है? देखिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। तो जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील, वो किस महाद्वीप से बहती है? वो बहती है अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक है, याद कर लीजिएगा, किस महाद्वीप से? अफ्रीका महाद्वीप से। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा के 16वें अध्यक्ष कौन थे? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इंस्टाग्राम पे जाइए, वहां पे सिंपल सा हमारे जो चैनल का नाम है स्टैंड अप क्लासेस, वही सर्च कीजिए, हमारी आईडी आ जाएगी। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, और यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड हो या फिर पढ़ाई लिखाई से संबंधित, आप मुझे एक बार डीएम यानी डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा आपके मैसेज का। सो प्लीज़ जाइए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, स्टैंड अप क्लासेस के नाम से जो है वहाँ पे हमारी आईडी है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। सॉरी, इस प्रश्न का आंसर एक बार जान लीजिए आप लोग। तो लोकसभा के 16वें अध्यक्ष कौन थे, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि लोकसभा के जो 16वें अध्यक्ष थे वो थे सुमित्रा महाजन। कौन थे? सुमित्रा महाजन। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मूलभूत अधिकार हैं? जब यही नहीं जानते हैं तो आप कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने भारतीय संविधान को जो है समझिए। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो भारतीय संविधान की पूरी एक पुस्तक आती है, उसे ले लीजिए। यदि नहीं मिल रहा है तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको जो है उसका ई बुक का लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप जाकर के बाई कर लीजिएगा, या फिर होम डिलीवरी वाला जो ई पेपर होता है, ठीक है, उसे आप लोग मंगा लीजिएगा, पेपर बैक वाला अमेजन वगैरह से मंगा करके उस पुस्तक को आप पूरा पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे आपको भारतीय संविधान से संबंधित हर एक चीज़, मतलब कि एक एक जो है अधिकार से मतलब जितना कुछ भी बदलाव हुआ है हर चीज़ वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कितने मूलभूत अधिकार हैं? तो टोटल 6 जो है मूलभूत अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। याद कर लीजिएगा कि भारतीय संविधान में टोटल कितने मूलभूत अधिकार हैं? 6 हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो ये बना था 1945 में। कब बना था? 1945 में। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, विराट कोहली भारत के टेस्ट कप्तान कब बने थे? तो भारत के टेस्ट कप्तान कब बने थे विराट कोहली? तो ये बने थे आपके 2014 में। कब बने थे? 2014 में। तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा देखिए, ये सारे एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हमेशा आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा याद रखिए। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, 2019 में एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत का रैंक क्या था? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अभी पिछली बार भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो 2019 में एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत का रैंक क्या था? तो तीसरा रैंक था। कौन सा रैंक था? तीसरा रैंक। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिकीय अध्ययन किया जाता है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार आप लोग अपना जो है ऑप्शन देख लीजिएगा। तो प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिकीय अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए शरीर रचना विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी शरीर विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी पारिस्थितिकी और ऑप्शन नंबर डी जीव पारिस्थितिकी।
चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम है पारिस्थितिकी, जिसके तहत जो है पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एटम बम के नाम से जाना जाता है, यानी एटम बम कहा जाता है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए है सूक्ष्म नलिकाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर सी है गोल्गी निकाय और ऑप्शन नंबर डी है लाइजोसोम। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इसमें से जो आपका लाइजोसोम है, ठीक है, इसे हम लोग एटम बम के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, एटम बम कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। आपका अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो यह हमारा लास्ट प्रश्न है आज के इस क्लास का, ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं रिक्वेस्ट करता हूं मैं आप सभी से हाथ जोड़ के, ठीक है, क्योंकि वैसे तो आप लोग कमेंट करेंगे नहीं, बस आते हैं क्वेश्चन देख के चले जाते हैं। आपको यहाँ पे जो है रिप्लाई करने से या फिर कमेंट करने से कोई मतलब नहीं होता है, या फिर अपनी जानकारी शेयर करने से। ठीक है, तो एक बार फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं इस प्रश्न का आंसर एक बार कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि आप किस हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी महादेव गोविंद रानडे। ऑप्शन नंबर डी रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, सॉरी परमहंस। तो जो करेक्ट होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। और एक रिक्वेस्ट और है आप सभी से कि आजकल वीडियोस जितनी भी मैं दे रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट हो या फिर डिटेल स्टडी की, उस पर आप लोग के जो है व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा मत कीजिए आप लोग। ठीक है, तो अब जब ऐसा होगा तो क्लासेस बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि जब मेहनत करके क्लास बनाया जाए और एक क्लास में सिर्फ आपके जो है 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बावजूद 500-600 व्यूज़ आए तो कष्ट होता है। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। जितनी भी क्लासेस आ रही हैं उसको शेयर कर दिया कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख सकें और व्यूज़ भी आ जाए वीडियो पे। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी क्या होता है ना कि जब ज़्यादा व्यूज़ आता है, ज़्यादा लोग देखते हैं, तो उसमें टीचर का भी इंटरेस्ट बना रहता है कि हाँ भाई बच्चे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें पूरा भाग ले रहे हैं। ठीक है, और उसमें अपनी इच्छा रख रहे हैं कि हाँ ये क्लास मुझे पसंद आ रहा है, तो ऐसे क्लासेस दिए जाएं। सो प्लीज़ अपना प्यार दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ में चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। और साथ में जो नया चैनल मैंने शुरू में आपको बताया उस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वहाँ पे जितनी भी क्लासेस दी गई हैं जाकर के क्लासेस देख लीजिएगा, क्योंकि सभी क्लासेस आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और वहाँ पर डेली क्लासेस आती हैं, तो डेली वहाँ पर भी अपडेटेड रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।